कहानी शुरू होती है हच मैंसन नाम के आदमी से, जो अपनी बीवी, बेटा और छोटी बेटी के साथ रहता है। हच की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो एक आम आदमी की तरह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और ऑफिस जाता है। एक रात उसे अपने घर पर कुछ हलचल सुनाई देती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर देखने के लिए निकलता है तो उसे दो चोर दिखाई देते हैं और वो उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उससे पैसे और उसे हाथ पर जो कीमती घड़ी थी उसको मांगने लगते हैं। घड़ी देते वक्त वो चोर के हाथ पर एक टैटू देखता है। दूसरे चोर पर हच का बेटा अटैक कर देता है और हच के बेटे को गन पॉइंट पर लेकर चोर को छोड़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही हच चोर को पीछे से मारने लगता है, हच अचानक रुक जाता है और अपने बेटे को चोर को छोड़ने के लिए कहता है और चोर वहाँ से लूटा हुआ सामान लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह उनका पड़ोसी रात की चोरी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि चोर अगर उसके घर में आए होते तो वो उन्हें जान से मार देता। और तभी हच का पड़ोसी अपने फादर की डेथ के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसके फादर ने प्रॉपर्टी में उसे कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ ये एक लग्जरी कार थी है। ऑफिस जाने पर उसकी मुलाकात चार्ली से होती है। चार्ली उसकी वाइफ का भाई होता है। चार्ली बताता है कि मुझे तुम्हारे बेटे का कॉल आया था, उसने मुझे रात की चोरी के बारे में बताया। तभी वो हच को गन देते हुए कहता है, शायद इससे तुम अच्छी तरह मेरी बहन की रक्षा कर पाओ। दरअसल जिस फैक्ट्री में हच काम करता है वो फैक्ट्री हच की बीवी के पिता और उसके बेटे की होती है। और तभी हच किसी से रेडियो पर बात कर रहा होता है। वो उसे चोरी के बारे में बताता है। वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता था, उसकी गन भी खाली थी, इसलिए उसने चोर को नहीं मारा। और उसके बाद हच अपने फादर को ओल्ड एज होम में मिलने के लिए जाता है। उसके फादर एक रिटायर आर्मी ऑफिसर होते हैं। घर वापस आने पर वो देखता है कि उसकी बेटी अपना ब्रेसलेट ढूंढ रही होती है जो उसे नहीं मिल रहा था। वो कहती है कि शायद उसका ब्रेसलेट चोर अपने साथ ले गए हैं। और तभी हच गुस्से में ब्रेसलेट ढूंढने के लिए चला जाता है। चोरों को ढूंढने की शुरुआत वो टैटू की दुकान से करता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि हच एक FBI ऑफिसर है। पता मिलने पर वो सीधा चोर के घर पर जाता है और उनको गन पॉइंट पर लेकर ब्रेसलेट वापस ले आता है। जब वो बस में घर वापस जा रहा होता है तभी कुछ लोग बस में लड़की को छेड़ते हैं और पीछे वाली सीट से हच ये सब कुछ देख रहा होता है। लड़की को बचाने के लिए हच की इनके साथ फाइट हो जाती है और सबको मारकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जूलियन को दिखाया जाता है जो इस शहर का सबसे बड़ा डॉन होता है। सभी की ब्लैक मनी जूलियन ही मैनेज करता है। हच ने बस में जिन्हें मारा था उनमें से एक जूलियन का भाई होता है। इसकी खबर मिलते ही जूलियन सीधा हॉस्पिटल में जाता है और अपने भाई के दोस्तों से हच का पता पूछता है। और तभी उसको हच का बस कार्ड मिलता है। उसी बस कार्ड के जरिए वो हच का एड्रेस जान लेता है और वो हच को मारने के लिए उसके घर पर अपने कुछ आदमी भेजता है। हच उनको आते हुए अपने घर की खिड़की से देख लेता है और तभी वो अपनी बीवी और बच्चों को घर की बेसमेंट में भेज देता है और बेसमेंट को अंदर से लॉक करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं हच सबको मार देता है और सबको अपने घर के साथ जला देता है। घर से बाहर जाते वक्त वो अपने पड़ोसी की कार चुरा कर ले जाता है और उसके बाद वो जूलियन के बारे में पता करता है और जूलियन को मारने के लिए उसके अड्डे पर चला जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सबको मार देता है और उसकी पूरी ब्लैक मनी को जला देता है। इसके बाद वो सीधा जूलियन के शो में आता है और उसे ब्लैक मनी जलाने के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तूने गलत किया मेरी बीवी और बच्चों पर अटैक करके। जैसे ही जूलियन के लोग हच को मारने लगते हैं वो सब रुक जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में एक बॉम्ब होता है। बाहर जाकर हच सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उनकी वेट करने लगता है। हच को पता था वो उसको मारने के लिए उसके पीछे जरूर आएंगे। ऐसा ही होता है, जूलियन अपने आदमियों के साथ हच का पीछा करता है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। हच वहाँ से सीधा अपनी फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पर अपने एक दोस्त और अपने पिता को देखता है और उसका पीछा करते करते जूलियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो तीनों मिलकर जूलियन के आदमियों पर अटैक कर देते हैं। एक घमासान लड़ाई के बाद वो जूलियन के सब आदमियों को मार देते हैं और तभी जूलियन हच को मारने के लिए आता है तो वो उसे बॉम्ब से उड़ा देता है। इसके बाद हमें हच को पुलिस स्टेशन में अपनी बिल्ली के साथ दिखाया जाता है। वो हच से जूलियन के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी उनको एक कॉल आता है और वो हच को छोड़ देते हैं और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।